हमारे साथ महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्ष के नेता उद्धव बालासाहब ठाकरे, शिवसेना के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, नाना पटोले जो है अब कह रहे हैं कि जिस तरीके के नतीजे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से आए हैं, 13 उनके जो एमपीज जीत के आए हैं, इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे जो अगले कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, सीट का जो बंटवारा होगा मेरिट के आधार पर होगा। पहले जो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए जाते थे या अपनी जो पहले कैंडिडेट्स का नाम घोषित कर दिया जाता, उस तरीके का इस बार नहीं होगा। क्या कहेंगे सर? नहीं, उन्होंने अच्छी बात कही है, क्योंकि सीट मेरिट के आधार पर ही होना चाहिए, भावनाओं के आधार पर नहीं। जो चुन के आने वाला है उसको टिकट मिलना चाहिए, फिर सीट कम हो जाए या सीट ज़्यादा हो जाए, ये भावना से तो हम सहमत हैं। उस हिसाब से उनका कहना नंबर्स उनके ज्यादा हैं तो ज्यादा सीटों का अधिकार उनका बनता है, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए एमपी के इलेक्शन में, सांसद के इलेक्शन में तो ज्यादा नंबर्स आपको मिले थे। एक ही इलेक्शन के नंबर नहीं देखे जाते, पिछले भी इलेक्शन के देखे जाते, पिछली लोकसभा देखी जाती है, पिछली विधानसभा देखी जाती है, वहाँ के जिला परिषद देखा जाते हैं, वहाँ के कारपोरेशन देखे जाते हैं, वहाँ के काउंसिल देखे जाते हैं। एक इलेक्शन के नंबर नहीं देखे जाते, हिस्ट्री भी देखी जाती है हर कॉन्स्टिट्यूंसी। अब उनका कहना है कि इस इलेक्शन के तुरंत बाद जो एमएलसी के 4 सीट इलेक्शंस होने वाले हैं, एटलीस्ट डिस्कशन करना चाहिए था। जिस तरीके से उद्धव गुट ने अपने तरीके से कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिया, ये तरीका थोड़ा सही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। क्या कहना? जो जगह शिवसेना परंपरा से लड़ती है, जहां शिवसेना के स्टैंडिंग चुन के आए हैं एमएलसी, वहां पे शिवसेना ने उम्मीदवार किए हैं डिक्लेयर। और ये जो विधान परिषद के इलेक्शन है, इसमें कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन करता है, ग्रेजुएट काउंसिल में किसने रजिस्ट्रेशन किया है, टीचर्स काउंसिल में किसने रजिस्ट्रेशन किया है, ये सब देखा जाता है। और वो शिवसेना ने किया है, इसलिए शिवसेना ने उम्मीदवार दिए है। वहाँ उनकी तैयारी तो है, ऐसा उनका भी दावा है कि उनकी भी तैयारी अपने तरीके से पार्टी की तरफ से। ठीक है, हम बात करेंगे ना, बहुत टाइम है ना इलेक्शन को, बात करेंगे और बात करेंगे, बात करने को समय है। ऐसा क्या थोड़ी आज ही हुआ खत्म हुआ, ऐसा थोड़ी करेंगे बात। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने काफी हार्श स्टैंड लिया है, चाहे जो है चुनाव में जिस तरीके की बातें की गई, कैंपेनिंग में जो मुद्दे उठाए गए और जिस तरीके से वोटिंग हुआ और अशांत का जो माहौल है इस समय देश में अलग अलग हिस्सों पे है, मणिपुर पे भी उन्होंने टिप्पणी की, उसको किस तरीके से देखते थे? नहीं, उन्होंने जो टिप्पणी की तो सही है, लेकिन वो टिप्पणी सुनने वाले है क्या, उनके ही जो संगठन है वो अब देखना चाहिए। क्योंकि मेन बीजेपी के अध्यक्ष ने तो कहा था कि आरएसएस की अभी हमको जरूरत नहीं रही, ऐसी बात कही थी। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के इस टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं। इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन देश में एकता, अखंडता रहनी चाहिए, ये बात तो सबको सोचना जरूरी है। आखिरी सवाल सर, खासतौर पर शिंदे गुट की अगर हम बात करें, शिंदे के जो है गुट के जो नेता हैं या बीजेपी के जो नेता हैं, वो सर इस बार कह रहे हैं कि वोट जिहाद किया गया है, गलत तरीके का एक मैसेज जो है चुनाव में बना दिया गया कि जो बीजेपी की सरकार है या जो एनडीए के जो घटक दल है वो एंटी मुस्लिम है, जिसका फायदा आपको, आपकी पार्टी को मिला, महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में मिला और इंडिया गठबंधन को दिल्ली में मिला। वोट जिहाद करने की कोशिश की गई, कंसोलिडेट करने की कोशिश की है मुस्लिम वोटर्स को। क्या कहेंगे? उन्होंने करना चाहिए था ना, उन्होंने मुस्लिम वोट खुद के तरफ लेने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो तो रोज मुसलमानों को गालियां देती है, हिंदू मुसलमान करते, मुसलमान मंगलसूत्र छीनेंगे कहते, मुसलमान प्रॉपर्टी छीने, ये कई बार लोग वोट करते हैं। क्या तुमने भी करना चाहिए था? हमने थोड़ी रोके, आपने मुसलमान वोट लेना चाहिए, हमने थोड़ी रोके। वोट जिहाद की जो बातें कहे है उसमें आपको कहीं कोई सच्चाई, कोई दम कुछ लगता है कि जो आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उसको कैसे? आपके नीति के खिलाफ ये वोटिंग था, आपने जो नीति अपनाई है हिंदू मुसलमान की, वो गलत थी। इस देश में ऐसा नहीं चलेगा आने वाले समय में, उसके खिलाफ ये लोगों ने वोट किया है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राहुल साहब दानवे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो वोट जिहाद की बातें हैं वो गलत है। जिस तरीके से बंटवारे वाली राजनीति एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से की गई है, उसका गुस्सा लोगों के अंदर था, जिसका ये नतीजा हुआ कि मुसलमानों ने बीजेपी या एनडीए को वोट नहीं दिया है। कैमरामैन संतोष ज्योति के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।